जब मार्केट के अंदर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये जो फंड है सबसे ऊपर आते हैं। इनका जो एयूएम है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। बहुत बड़े फंड है, बहुत बड़े एएमसी है। लेकिन मैं आपके लिए एक नया फंड ढूंढ ढांड के लाया हूं भाई, बहुत रिसर्च करी है। मैं आपके लिए एक नया फंड ढूंढ ढांड के लाया हूं। फंड का नाम है अबेकस फ्लेक्सी कैप फंड। रिटर्न्स बहुत बेहतरीन है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से बहुत बेहतर रिटर्न निकाल के दे रहा है। एएमसी नई है, फंड नया है, लेकिन इसके जो फंड्स हैं जितने भी नए लॉन्च हो रहे हैं उनका प्रदर्शन काफी अच्छा निकल कर आ रहा है। तो इसलिए शॉर्ट रिव्यू है, प्लीज एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर डिटेल में बात करते हैं। फंड का नाम आपके सामने है, अबेकस फ्लेक्सी कैप फंड। डायरेक्ट प्लान की बात हो रही है। सबसे पहले आप 6 महीने का डेटा देख लीजिए, 12.81% का इसने एवरेज निकाल कर दिया है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई रिटर्न्स में कितना फर्क है। रिस्क लेवल तो हाई इसका रहेगा ही रहेगा। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था अभी कुछ महीने पहले और 11 रुपए 33 पैसे पर ये पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। 6 महीने में 12.81% का एवरेज है, 3 महीने में 11% और 1 महीने में 2.25% के आसपास रिटर्न निकल कर दे चुका है। बेंच मार्क देख लीजिए, 0.76% का रिटर्न दे रहा है और ये 12.81 दे रहा है। 3 महीने में बेंच मार्क 4.44 है, ये 11% है। आपके लिए मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एक बार डेटा है, रिटर्न है, वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो थोड़ा सा हमारे को भी आइडिया लग जाएगा और आपको भी आइडिया लग जाएगा कि करंट पोजीशन चल क्या रही है। हम सिर्फ 6 महीने का डेटा देखेंगे। 6 महीने में पराग पारिक फंड फ्लेक्सी कैप फंड माइनस में है 2.28%। अब आप खुद देख लीजिए, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये माइनस में है और 12% तकरीबन पॉजिटिव में है, 12.81% है। इसके अलावा अगर आप इसके पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालें तो वो देख लीजिए आप, 93% इक्विटी है इसके अंदर, 6.5% इन्होंने अभी भी कैश होल्ड किया हुआ है। सारा मार्केट में कैश फ्लो नहीं किया है। अगर कैश फ्लो करेंगे तो शायद रिटर्न्स और बेहतर हो सकते हैं, शायद। इनका स्मॉल कैप फंड भी है एबेकस वालों का, वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप सर्च करके देख लीजिएगा चैनल पे। तो लार्ज कैप है 48%, मिड कैप है करीबन 20.5%, स्मॉल कैप है 31.36%। 45 स्टॉक्स हैं इसके अंदर, तो डाइवर्सिफिकेशन भी ठीक ठाक ही है। 9 सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है, अप्रॉक्स 30%। इंडस्ट्रियल सेक्टर 14.25%। कंज्यूमर सेक्टर है 12.68%। एनर्जी है 9.76% और पांचवा सेक्टर इसका 7.88%। मटेरियल हेल्थ केयर है 7.72%। डाइवर्सिफिकेशन वगैरह भी ठीक ठाक है, सेक्टर्स का सिलेक्शन अच्छा है, रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं, मतलब इसने स्टॉक्स का सिलेक्शन अच्छा किया हुआ है और सेक्टर्स का सिलेक्शन अच्छा किया हुआ है। सिंपल सी बात है, फंड मैनेजर के अंदर जान है तभी वो ये सब चीजें कर पा रहा है। जियो ब्लैक रॉक को देख लीजिए, उनके फंड्स देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इतनी बड़ी एएमसी है। वही बात है ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही कहानी है दोस्तों, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसके अलावा आप इसके जो चार्जेस हैं और सब चीजें हैं वो देख लीजिए। उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे रहा हो, आप पोर्टफोलियो से परेशान हो, मतलब रिटर्न्स निकल के ना आ रहे हो, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपका, उसमें स्कीम्स ज्यादा हो, स्टॉक्स ज्यादा हो, तो उसका आप रिव्यू कराना चाहें तो आप रिव्यू करा सकते हैं, नया बनवा सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर है। 999 रुपये चार्जेस हैं सर्विस के, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू, क्रिएशन, रिबैलेंसिंग, सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने मेंशन की हुई है सारी इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर सारी चीजें हैं। अब 2025 में आया था ये बिल्कुल एंड में, मतलब 2026 की आप सोच सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही आया था ये। और BSE 500 इसका बेंचमार्क है। 0.41% बेस एक्सपेंस रेशियो बेहद कम है और 6,338 करोड़ का इसका AUM हो चुका है। अब आप सोचो, एक नया फंड है, नई एएमसी है, और वो 6300 करोड़, मतलब 6,300 करोड़ से ऊपर का AUM ले चुका है। 500 रुपए से SIP, 500 रुपए से लमसम इस फंड में हो जाता है। एग्जिट लोड 1% है 3 महीने तक, उसके बाद किसी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड वगैरह भी नहीं है, ना ही कोई लॉक इन पीरियड है। तो भाई इस तरीके के रिटर्न्स है, इस तरीके की परफॉर्मेंस है, आपका क्या कहना है मुझे बताइएगा। बाकी अगर पसंद आई हो वीडियो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि भैया आपको हम ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। आज के लिए जय हिंद।